बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर थाना क्षेत्र के अतरौली गांव में हुई नाबालिग से छेड़खानी मामला अब तूल पकड़ चुका है। आज शुक्रवार को भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल पीड़िता से मिलने अतरौली गांव पहुंचे। अपने सैकड़ों समर्थकों के काफिलों के साथ विधायक बचौल अतरौली पहुंचे, जहां समर्थकों के प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनके साथ विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर भी मौजूद रहे। अतरौली पहुंचने के बाद विधायक बचौल एवं एमएलसी घनश्याम ठाकुर करीब आधे घंटे तक पीड़ित के घर पर रुके, जहां उन्होंने पीड़िता के पिता से घटना को लेकर जानकारी ली। वहीं पीड़िता से भी मिले, जिसके बाद उन्होंने मीडिया को बयान दिया है। आइए सुनते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। हम यहाँ नहीं थे, घनश्याम जी भी हम लोग पार्टी के संगठन काम में थे, थोड़ा विलम्ब से आए हैं, लेकिन न्याय मिलेगा पीड़िता को। जो भी दोषी होंगे वो बचेंगे नहीं, और निर्दोष अगर होंगे कोई वो फंसेंगे भी नहीं। अपराधी कितना भी बड़ा पहुंच का हो, कितना भी पैसा वाला हो, चाहे उसका आका कितना भी मजबूत हो, वो बचेगा नहीं। सभ्य समाज में इस तरह का आचरण बर्दाश्त नहीं है। हम सभी एक दूसरे को मान सम्मान देते हैं और हम लोगों को भी एक दूसरे को मान सम्मान देना चाहिए। अगर किसी के मान सम्मान पर ठेस पहुंचेगा तो सरकार भी उसके लिए चिंतित है, प्रशासन भी चिंतित है, और हम लोग किसी को चैन से नहीं रहने देंगे। प्रशासन भी अगर लापरवाही करेंगे तो उनको भी हम लोग आईना दिखावेंगे। इसीलिए हम लोग आए थे। फिर घनश्याम भाई भी है, इनसे भी FIR हुए कई दिन हो चुके हैं, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। हो जाएगा, इसी वजह से आप लोगों को आना पड़ा है। हो जाएगा, गिरफ्तारी होगा, नहीं तो कुर्ती जब्ती होगा, बुलडोजर चलेगा। तो प्रशासन का काम है, प्रशासन से हम लोग पूछते हैं। अगर जरूरत होगी पॉस्को एक्ट किया, अभी अनुसंधान में है। ऐसा तो नहीं है जो चार्जशीट हो गया, सुपरविजन निकल गया, अभी संभावना है। जो भी एक्ट होगा कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसी घटना लगातार बढ़ रही है, दरभंगा में भी 2 दिन पहले हुई है ऐसी घटना। निश्चित रूप से बढ़ रही है, तो हम लोग भी जग रहे हैं। पहले सोए हुए थे और जग जाएंगे, और सबको जगना चाहिए। सबको अपने इज्जत आबरू की सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। घनश्याम जी क्या कुछ कहिएगा इस पूरी घटना? आपकी लेट लगती भी घनश्याम जी हो रही है बहुत देर तक। आप तो लोकल नेता है, लेकिन इतना देर लग गया। सबसे पहले एक बार जिस दिन ये घटना घटी, मेरे जिलाध्यक्ष प्रभांशु कुमार सोनू जी ने मुझे बताया। मैंने तत्क्षण थाना पर इस मामले को प्राथमिकी दर्ज करवाया, और हम सरकार में हैं। हमारा पुलिस प्रशासन जिसमें अपराधी हैं वो चिन्हित हो चुके हैं, और उसकी छापेमारी लगातार हो रही है। और पुलिस अधीक्षक अपने नियंत्रण में इस मामले को लिए हुए हैं। और जब आप बोल रहे हैं कि फलाने जगह मामला, जब हम लोग मामला उठाते हैं कि अपहरण का मामला सोशल मीडिया पर आया, दरभंगा से एक लड़की का अपहरण हो गया, मोनाई का, बाद में क्या निकला? मामला मीडिया में आ जाता है, लेकिन कल आप बोल रहे हैं जो मामला आया अपहरण हो गया दरभंगा में, वो प्रेम प्रसंग का मामला है। मामला समाचार में आ जाता है, समाज भ्रमित हो जाता है। समाज का है, लड़की तो बोली है कि हम जबरन उठाया गया। सबसे बड़े समाज, अब सुनिए, समाज में जब मामला आता है, पेपर में आता है, आज ये बोल रहे हैं जो मामला आता है, कई मामला है, और जब वो मामला की छानबीन होती है तो निकलता है अधिकांश मामला। इसके कारण सत्य मामले दब जाते। मेरे कहने का भाव ये है, जो ये इस तरह का जो मामला है, इस मामले में सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया के लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। पहले हम सत्य क्या है, तथ्य क्या है, और इस तरह की जितनी घटनाएं घटी है, जितने बिहार में अपराधी घटना घटी है, टंडन मिश्रा का देखिए, हमारे व्यापारी भाई बंधुओं को उनका इनकाउंटर हुआ है। तो हमारा प्रशासन पूरे राज्य में, प्रदेश में और यहाँ भी संवेदनशील है, कटिबद्ध है। प्रशासन दिन रात उस छापामारी करने में लगी हुई है, और निश्चित रूप में हम लोग कल भी हम मिथिलेश जी से हम बात किए, मिथिलेश जी के माध्यम से। फिर ये लोग मंगलवार को एसपी साहब से मिले, आपको भी बात हुई थी, हमने मंगल दिन एसपी साहब बुलाए थे। कल आते एसपी साहब थाना पर स्वयं इस मामले को मॉनिटरिंग करने के लिए, लेकिन आज जब समय मिलेगा, आज 2 दिन के अंदर में स्वयं इस मामले को पुलिस अधीक्षक मधुबनी, हमारे बिहार विधान परिषद के सत्तारूढ़ के दल के सचेतक आदरणीय हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, हम लोग संगठन के काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस पर भी सरकार में है पदाधिकारी को फोन पर निर्देश दे करके हम लोग उनसे समय समय पर पूछताछ करते रहते हैं क्या प्रगति है। और इस प्रगति के आधार पर मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द ही यहाँ के पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। ठीक है। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।